आज बात करते हैं भैरवपुर गांव की उस खौफनाक कहानी की और एक ऐसी आवाज की जो कभी नहीं मरती। भैरवपुर का वो सुनसान गांव जहां एक शापित हवेली है। कहते हैं वो खामोश है पर कभी खाली नहीं। तो कहानी शुरू होती है रीना से, एक लड़की जिसने उस हवेली में जाने की हिम्मत की। अंदर उसे अपनी परछाई के बगल में एक और साया दिखा। वो तो भाग निकली, पर खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो रहस्यमयी आवाज जिसे आहट कहते हैं सिर्फ रीना तक नहीं रुकी, अब वो पूरे गांव में फैल रही थी। और फिर एक एक करके गांव के लोग इसका शिकार होने लगे। हर किसी का अनुभव उस आहट से जुड़ा था। डर इतना बढ़ गया कि लोग अंधेरा होते ही घरों में छिप जाते थे, खासकर रघु के पागल होने के बाद। फिर पुलिस ने भेजा डीसीपी अरविंद को, एक ऐसा अफसर जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन हवेली के अंदर अरविंद ने भी कदमों की आहट और एक अजीब फुसफुसाहट सुनी। उस फुसफुसाहट ने उसे तहखाने का रास्ता दिखाया। अब अरविंद भी सच जानने निकल पड़ा। तो आधी रात को अरविंद, रीना और मास्टर अनिरुद्ध हवेली में घुसे, उस बुराई की जड़ तक पहुंचने के लिए। वो एक अंधेरे और ठंडे तहखाने में उतरे। वहां एक खौफनाक संदेश उनका इंतजार कर रहा था। और तभी कमरे के एक कोने में एक धुंधला सफेद साया उभरने लगा। वो हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी और उसने अपने श्राप की दर्दनाक कहानी सुनाई। और जैसे ही उसने ये कहा, तहखाना गिरने लगा। तीनों मुश्किल से जान बचाकर बाहर भागे। बाहर आकर अरविंद ने इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का एक रास्ता निकाला। उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। सालों में पहली बार भैरवपुर में पूरी तरह शांति थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब रीना अपने कमरे में थी, खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। खौफ वापस आ गया था। वो आवाज गई नहीं थी, बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अमर साया है जो सुनने वालों का पीछा करता है। वो हमेशा आसपास ही रहती है, बस एक कदम दूर, अपने सुने जाने का इंतजार करती हुई।